जिसको जिसको भी लगता है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा एक अटैक से, तो ये गलतफहमी है। वो नहीं सुधर सकता। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कारण तो एक बुक है। उनकी मेंटलिटी ही ऐसी है। ऐसी मेंटलिटी है ना, उन लोग को अपने आप को अफजल समझते हैं, अफजल सबसे बेहतर समझते हैं। हम लोग को तो नजस सबसे ख़राब समझते हैं। जब तक ये मेंटलिटी रहेगी ना उनके दिमाग में, ठीक है, तो एक कत्लो क़िताल जो होती है ना, करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। वो लोग की जो सोच है ना, वो अजीब तरह की सोच है भाई। वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, फैनेटिक है। मतलब एकदम फैनेटिसिज्म जो होती है ना, वो ऐसा है। हमारे में क्या है ना कि कोई आस्तिक है, एथिस्ट है, मानता है धर्म को, भगवान को माने ना माने चलेगा। वो लोग में ऐसा नहीं है, मानना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि मेरा वाला मानो, मेरा वाला सही है, तुम्हारा वाला गलत है। वो लोग ऐसा कहते हैं, और नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कोई ह्यूमैनिटी नाम का कोई चीज़ नहीं उन लोग में। और हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे हम हैं ना, वैसा वो भी है। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ऐसा आप क्यों सोचते हो कि जी आप जितने अच्छे हो ना, अगला व्यक्ति उतनी अच्छा होगा? ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि हम जितने अच्छे हैं अगला भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने का, बिल्कुल भी नहीं सोचने का। अगर हम जितना अच्छा है उतना अच्छा वो भी होगा, बिल्कुल नहीं। वो एकदम डिफरेंट टाइप के कल्ट है। इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर द पावर। ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो पूरी तरह से कैप्चर करना चाहता है। आप खुद सोचो कि 1000 साल से जो गुलाम रहा ना, वो क्यों रहा? कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा, कभी मुगलों का। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण तो होंगे ना। तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है। और कारण का ना आप जानना चाहते नहीं, पढ़ते भी नहीं हो। क्या पढ़ के होगा भाई? पढ़ के क्या होगा? नहीं पढ़ोगे तो अपनी जो सोसाइटी है ना, समाप्त हो जाएगी। आज से 50 साल बाद सोसाइटी समाप्त हो जाएगी। पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तभी तो जिंदा रहोगे ना। क्या पढ़ोगे? मैथ साइंस नहीं बोल रहा, कुछ और भी होते पढ़ने के लिए। वो तो पढ़ोगे तब तो जानोगे ना। नहीं तो आपको लगेगा कि ऑल रिलीजियन आर सेम, बट इट इज़ नॉट ट्रू। बिल्कुल नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। एक होती है धर्म, एक होती है रिलीजन। रिलीजन की एक बुक होती है, धर्म की कोई बुक नहीं होती है। धर्म का मतलब धारण करना। जो नेचर बोलती है ना, उसके अकॉर्डिंग चलना रहता है। नेचर जो बोलती है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। रिलीजन की एक बुक होती है, जिसमें से आपको क्या करना रहता है ना, वो जो बुक में लिखा होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। वो गलत है सही है मालूम नहीं, बट उसको फॉलो करोगे तो उस रिलीजन में रह सकते हो। अब जो बुक में गलत लिखा है, ये दो लोग फॉलो करेगा तो क्या होगा बोलो, है ना? तो कहीं ना कहीं ये जो रिलीजन है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का घर है। रिलीजन और धर्म अलग अलग चीज़ है। धर्म का मतलब जो नेचर बोल रही है वो करो, है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सब तत्वों से, एलिमेंट से कैसे बच सकते हैं। बचा जा सकता है, अवेयरनेस होना चाहिए, एजुकेशन ज़रूरी है। मैथ साइंस पढ़ रहे हो, अच्छा है, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स आर्ट्स भी पढ़ो भाई, कम से कम आर्ट्स भी पढ़ो कि समझो कि क्या लिखा है बुक में, ऐसा क्यों है ना? आप ज़रा सोचना कि ये जो 1947 का जो पार्टीशन था, वो क्यों हुआ? कभी सोचा? आप लोग ये सोचोगे कि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहता था, जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसलिए पार्टीशन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न कहीं और है, बताया जाता है कुछ और। इसको जानना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है कि ये पार्टीशन हुआ, और फिर वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है ना? 1946 के जब वो लोग प्रोटेस्ट करते थे ना, ये बोलते थे हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। सुने हो? ये डेंजरस बातें हैं जो हम लोग को नहीं पता है। पता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में पढ़ानी पड़ेगी। स्कूल के बारे में तो बता ही चुका हूँ, फिर भी चलो ये बतानी पड़ेगी सबको, अवेयर करना पड़ेगा। रिलीजन क्या है, धर्म क्या है,
तभी जाके आप अवेयरनेस आएगी, तब हम लोग बच सकते हैं, अदरवाइज हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, समझ में आया? सो थैंक यू, कीप स्टडिंग।